बूढ़ी काकी काट पर बैठी माला जप रही है। लाडली और सुखराम खेल रहे हैं। लाडली के हाथ में मिठाई है और सुखराम उससे छीन रहा है। रूपा कमरे में बुद्धिराम से बातचीत कर रही है। मंच पर सूत्रधार का प्रवेश। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उस क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या सही है, क्या गलत, यह समझना मुश्किल भी है और आसान भी। आइए पहले नाटक के पात्रों से आपका परिचय करवा दूं। शायद ये ही इसका उत्तर दे सके। काकी की ओर इशारा करके। ये है हमारे नाटक की नायिका। बूढ़ी काकी। पति को स्वर्ग सिधारे जमाना गुजर गया, बेटे थे जवान, उन्हें भी खुदा ने बुला लिया। ऐसे में भतीजा उन्हें घर ले आया। बुद्धिराम की ओर इशारा करके। ये हैं काकी के भतीजे बुधिराम, चालाक काइया। बूढ़ी काकी को खूब सब जबाक दिखाए, लंबे चौड़े वादे किए और उनकी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली। ये है उनकी धर्मपत्नी रूपा, बदमिजाज लेकिन भगवान से डरने वाली, एक आम गृहस्थन। ये है उनके दो बच्चे, सुखराम, कल ही इनका तिलक तिलक होने वाला है। दादी भी उसे फूटी आंख नहीं भाती, रोकती टोकती जो है। और ये है लाडली, काकी की भी लाडली, पूरे घर में दादी की एकमात्र दुलारी, जिसे दादी से लगाव है। सूत्रधार मन से जाता है। प्रकाश काकी की कोठरी पर है। हाथ में मिठाई लिए लाडली का प्रवेश। काकी काकी देखो, माँ ने मुझे क्या दिया। क्या? बालूशाही, दो भैया और दो मुझे, पर भैया मेरी भी छीन लेना चाहता था। अब तुम्हारे पास बैठकर खाऊंगी। भैया तो तुमसे डरता है, यहाँ नहीं आएगा। बालूशाही? एक दो मुझे भी दे दो। अरसा हो गया कुछ मीठा खाए। हिचकिचाते हुए। चलो ले लो, भैया तो दोनों छीन रहा था। एक काकी को देते हुए, खाते हुए। कितनी मुलायम है, कितनी स्वादिष्ट है। अरे एक और मांगला माँ से। ना बाबा ना, माँ सो रही है, जगाया तो डांटेगी। लाडली कोठरी से बाहर दौड़ जाती है। काकी काकी पीछे से पुकारती है। बिटिया जरा माँ से कहकर एक बालूशाही। बात अधूरी रह जाती है। लाडली तब तक जा चुकी होती है। तिलक की तैयारी चल रही है। एक और स्त्रियां ढोलक मंजीरे बजाते हुए तिलक के गीत गा रहे हैं। दौड़ भागी मंची है। झुंझलाते हुए। कोई काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं वक्त पर कहाँ गायब हो जाती है। अरे ओ लाडली, माँ कहाँ है तेरी? पल्लू से हाथ पोंछते हुए। काहे को चीख पुकार मचाए हो? देवी माँ थोड़ी ही हूँ, दो ही हाथ है मेरे, क्या क्या करूँ? देख नहीं रही, पूड़ियाँ बेलने को हलवाई ने एक आदमी बिठाया है। ऐसे तो 2 दिन भी पूड़ियाँ नहीं बेलेंगी। 2-4 औरतों को बेला ही पर बिठा। चल जल्दी कर। अरे सुखी, जी बापूजी। जरा देख तो दोनों पत्तल जरूरत भर में आ गए कि नहीं। कुल्हाड़ आदि धूल जला गए कि अभी भी ऐसे ही पड़े हैं। अरे मान प्रतिष्ठा का सवाल है।
तैयारी में कसर रह गई तो लड़के वाले क्या सोचेंगे? बापूजी, आप बेकारी चिंता करते हैं। आज के दिन तो मुझे बख्श दो। मेहमानों के सामने कहा कब क्या बोलना है यह सोचते नहीं, बस अपनी बीच में टोकते हुए। चल तू बाहर जाकर देख। पति से। आप तनिक बाहर का देखिए, शहनाई वाले अब तक क्यों नहीं आए? तिलक चढ़ने पर आएंगे क्या? कोठरी में बैठी बूढ़ी काकी अपने से बोल रही है, अपने आप से बोल रही है। हाय राम, भूख से आंतड़ियां सूख रही है। मसालों की कैसी सुगंध फैली है। जरूर तरकारियां लज्जतदार बनी होंगी। किसे पुकारूं? हाय रे मेरी किस्मत, यहाँ तो सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो रही मेरे ऐसे भाग कहा कि गर्मा गर्म पूड़ियां कचौड़ियां खाने को मिले। लाडली तो आज आने से रही, नाच मटक रही होगी अपनी सहेलियों के साथ। हुडंग हुडदंगी सुखाराम तो यहाँ झांकने से रहा। किससे पूछूं? कोई ये बात बता जाए कि क्या क्या पकवान बन रहे हैं। कैसे गोल गोल फूली फूली कचौड़ियां कढ़ाई में छन रही है। चलो झावे से एक दो उठा कर लेके आती हूँ, मुलायम सी। खस्ता तो अब चपता है नहीं। धत, कहाँ हाथ बढ़ा रही हूँ? यहाँ कहाँ झावा है? सुबह से कठोर कोठरी में पड़ी हूँ। पोते का तिलक है, मुझे जरूर खोज रहे होंगे। किसी ने नहीं पूछा दादी कहाँ है? लंबी सांस छोड़ते हुए, बूढ़ी देह अब किस काम की। दौड़ दौड़ का काम में हाथ तो नहीं बटा सकती, तो कौन पूछेगा। चलो घिसट घिसट कर ही सही कढ़ाई तक पहुंच कर देखूं तो। घिसट घिसट कर दरवाजे के पास पहुंचती है। दृश्य 4, गीत संगीत चल रहा है। लोग टोकरी या ढाल लिए इधर उधर आ जा रहे हैं। अरे ओ भोजी, पंडित जी ठंडाई मांग रहे हैं। भैया, भंडार में घरी है, वहां दीनो बैठा है, दे देगा, जाकर ले आओ। रूपा दीदी, बाट काफी देर से खड़ा है, उसे कुछ दे दो। अभी सीधा निकाल कर देती हूँ, तनिक ठहर जाओ। भोजी, भैया जी पूछवाए है, सारी तैयारियां हो गई? मेहमान भीतर आ जाए तिलक चढ़ाने। तैयारी पूरी है, कह दो आने को। दूसरी ओर देखते हुए, अरे ये ठंडाई की बाल्टी लिए कहाँ चला? नजर हटी की लूट शुरू। चल रख दे ये बाल्टी यहीं। दम दम मारने की फुर्सत नहीं, ऊपर से गर्मी, गला सूख जा रहा है। यहाँ हलक में कुछ उतरा नहीं और नौकर ठंडाई के गिलास उतार रहे हैं। कढ़ाई के पास काकी को देखकर और भी क्रोध बढ़ जाता है। गुस्से से बुदबुदाते हुए, ये काली माई कहाँ से आन बिराजी? काकी से, काकी, तुम यहाँ कड़ाहे के पास बैठी क्या कर रही हो? डरते हुए, बहू पूरी छनते देख रही थी।
आग लगे ऐसे पेट को। कम से कम आज के दिन तो संयम रखो। कोठरी में बैठते क्या दम घुटता है। यहाँ भी अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग लगा नहीं, भोग लगा तक नहीं, और तुम आगे लाल टपकाती। बहू मैं तो गुस्से से दांत पिसते हुए। बस भी करो, जल जाए ऐसी जीभ। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। बुढ़िया को भरपेट खाना नहीं देती बहू। खानदान का नाम डुबोना है क्या। नाक कटवा कर ही दम लोगी। घटे है पेट है कि कुआं। अब बैठी मुझे क्या ताक रही हो। चुपचाप कोठरी में जाकर बैठो। जब पंगत बैठेगी तब तुम्हें बुला लेंगे। देवी हो क्या जो तुम्हें पहले भोग लगाए। बूढ़ी काकी घिसटते हुई साड़ी के किनारे से अपने मुंह पोंछती है और कोठरी की ओर पहुंचती है। कुछ लोग आपस में खुसफुसा कर बातें कर रहे होते हैं। पंगत में बैठे लोग खाना खा रहे हैं, साथ साथ खाने की और तिलक का प्रशंसा भी कर रहे हैं। वाह, क्या तिलक चढ़ा है। थाल चांदी का था, कम से कम 1.25 सेर का तो होगा। ऊपर से 5 सोने की गिन्नियां। परोसते हुए व्यक्ति से, अरे भैया बस करो, अब और हलवा मत डालो। भैया जी थोड़ा तो और लो, केसर वाला है। पेट पे हाथ भरते हुए देकर देते हुए। मजा आ गया, ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो बरसे बाद खाया है। प्रकाश काकी की कोठरी की ओर जाता है। कोठरी में अपनी खाट पर बैठी बूढ़ी काकी आत्मलाप करते हुए स्वतः लानत है मुझ पे। बहू ठीक ही कह रही थी। मैं ही जल्दबाजी कर बैठी। भला मेहमानों से पहले घर वाले कैसे खा सकते हैं। सब्र करना चाहिए था। सबके सामने कैसी बेइज्जती करवा ली अपनी। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगी। तब तो पंगत बैठ गई होगी। कोई आवाज नहीं आ रही। क्या सब खा पी चुके। मुझे तो बुलाया ही नहीं। मैं कौन सी मेहमान हूँ जो मुझे बुलावा भेजेंगे। चलो खुद ही देखो। घिसटती हुई पंगत के पास पहुंचती है। अरे अभी तो मेहमान खा रहे हैं। ये अपाहिज बुढ़िया कहाँ से आ गई। हैरानी से, शायद कोई भिखारिन है। अरे कोई उसे भगाओ। बुद्धिराम का प्रवेश। काकी, तुम यहाँ कैसे। रंग में भंग डालना जरूरी था क्या। कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल किया करो। चली आई यहाँ किरकिरी कराने। दोनों हाथों से काकी को घिसटते हुए विनीत स्वर में, नाराज क्यों होता है बेटा। छोड़ दे मुझे। हाथ दुखता है। मुझे अपाहिज पर कुछ तो तरस खा। मेरी बाह उखड़ जाएगी। छोड़ दे, मैं चली जाऊंगी। भूख लगी थी तो कोठरी से बाहर निकल आई। कोठरी का दरवाजा लात मार कर खोलते हुए, चल बैठ अंदर। ना कोई शर्म ना लिहाज। खबरदार जो कोठड़ी से बाहर निकली तो। जोर से दरवाजा बंद करता है। बूढ़ी काकी फफक फफक कर रोने लगती है। दृश्य 6। भैया, बाबूजी काकी पर इतना गुस्सा क्यों थे। उन्हें घसीट कर क्यों ले गए। अगर उनका हाथ टूट जाता तो।
तू चुप कर। बड़ी आई काकी की हिमायत करने। जाकर अपना काम कर। सुखराम वहां से चला जाता है। काकी को बहुत जोरों की भूख लगी होगी। माँ, बाबूजी, काकी को खाना क्यों नहीं देते? मेहमान सारे का सारा थोड़ी ही खा सकते हैं। थोड़ा काकी को भी दे देते तो क्या बिगड़ जाता। मैं काकी के लिए पूड़ियाँ ले जाऊंगी, अपनी गुड़िया वाली पिटारी में छिपाकर। पूड़ियाँ देखकर काकी कितनी खुश होगी। मुझे आशीषें देंगी, प्यार करेंगी। काकी मुझे कितना प्यार करती है। घर में तो सब भैया से ही लाड़ करते हैं। धीरे धीरे अंधकार साथ रात का सन्नाटा, कुत्तों की भौंकने की आवाज, काके के कोठरी में अंधकार, एक लालटन लाल, लालटन का प्रकाश। लगता है घर में सब खा पीकर सो गए। किसी ने मेरी सूझ नहीं ली। मेरे पोते का तिलक, आत्रिया कुलबुला रही है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? बुद्धिराम के आसरे पड़ी हूँ। और कौन है मेरा? फफक फफक कर रो पड़ती है। बुद्धिराम तो जरा भी दया नहीं। जरा तो सोचता, कब प्राण छूट जाए। काहे बुढ़िया का जी दुखाता है। मैं अपाहिज, क्या मांगती हूँ? सोना चांदी? बस कुछ रोटियां ही तो। सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। जरूरी था? कह सकता था ना, काकी थोड़ा ठहर जाओ, मेहमानों के जाने के बाद खा लेना। कैसे बेदर्दी से घसीटा। अपने हाथ सहलाते हुए। अब भी पिरा रहे हैं, चंद पुड़ियों के खातिर। बहू ने भी कितनी खरी खोटी सुनाई, सबके सामने गालियां दी, जलील किया। कैसा कलेजा है दोनों का। सहसा दरवाजा खोलकर लाडली का प्रवेश। काकी, काकी, देखो मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए। आ मेरी लाडो, क्या बहू ने भेजा है कुछ मेरे लिए? नहीं काकी, मैं लाई हूँ अपने हिस्से से बचाकर। थोड़ी देखकर लो, खा लो। खाते हुए। बड़ी अच्छी है। पेट भरा काकी? नहीं बेटिया, जाकर माँ से और थोड़ा मांग लाना। काकी, माँ सो रही है, जगाऊंगी तो मारेगी। अच्छा, मेरा एक काम कर, जरा सहारा देकर मुझे वहां ले चल, जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। काकी, वहाँ अब कुछ नहीं बचा, बस झूठी पत्तलें पड़ी हैं। हाँ, बस तू मुझे ले चल वहां तक। लाडली काकी का हाथ पकड़कर ले जाती है। जुग जुग जिए मेरे लाडो, बस अब तू जा। काकी जूठी पत्तलों से उठाकर चटकारे ले लेकर खाती है। आ, लाडली लाडली चुपचाप खड़ी देखती है। आह, कितनी स्वादिष्ट कचौड़ी है। दही भी कितना बढ़िया जमा था। मेहमानों को कितना झूठन छोड़ दिया है। उन्हें क्या दूसरों के माल का दर्द। मंच के दूसरे कोने में रूपा तख्त पर सोती हुई, प्रकाश उसी ओर पड़ता है। बगल में ततोलित हुए। अरे, लाडली कहाँ गई? देखूं जरा। उठकर दरवाजा खोलकर पुकारती है। लाडली, कहाँ है लाडो? वह काकी और लाडली को देखकर, अरे,
तुम यहाँ झूठी पत्थरें चाट रही हो। रुलासी होकर छाती पर हाथ रखकर मंच पर थोड़ा आगे आकर आत्मलाप। हे प्रभु, यह तुम मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हो? ब्राह्मणी होकर काकी झूठन चाट रही है। कितनी नीच, कितनी पतित हूं मैं, पापिन हूं मैं। इतना बड़ा अनर्थ, ऐसा अधर्म मुझसे हुआ। इतनी बड़ी स्वार्थी हूं मैं। बेटे का तिलक सैकड़ों लोगों को मनोहार कर करके खिलाया और अपनी काकी सास को पूछा तक नहीं। क्यों? क्योंकि वो असहाय है, हमारे आश्रय बेसहारा। सब कुछ ले लिया उनसे और देने के नाम पर यह क्या किया मैंने? स्वयं को ठिकाने का अभिनय। दौड़कर रसोई से खाने का थाल सजा कर लाती है। अरे कौन है? दिखाई भी नहीं पड़ा ठीक से। रोते हुए, काकी, मैं हूँ तुम्हारी बहू। घबरा कर लाडली को अपने आंचल में छिपाती है। बहू, लाडो को मत डांटना। हाथ जोड़ती हूँ बहू, मेरे कहने पर ही वो मुझे यहाँ लाई थी। क्या करूं, भूख से मारे सोया ही नहीं जा रहा था। माफ कर दे लाडो को। कांपते हुए हाथ जोड़ती है। काकी, माफ तो तुम्हें मुझे करना होगा। मेरा अपराध क्षमा कर दो काकी। भगवान से भी यह कह दो कि वो मुझे क्षमा कर दे। काकी के जुड़े हाथ पकड़कर काकी, माफ तो तुम्हें मुझे करना होगा। मेरा अपराध क्षमा कर दो काकी। भगवान से भी यह कह दो कि वे मुझे क्षमा कर दें। थाली उनके सामने रखकर निवाला दादी के मुंह में डालते हुए और उनका हाथ अपने सिर पर रखते हुए, पहले कह दो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया। पल्लू से आंसू पोंछते हुए प्रसन्नता से, अरे बहू, क्या कहती है? तुम सब तो मेरा सहारा हो। तुम सब सदा सुखी रहो, खूब तरक्की करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं खाना खा लूं? रूपा भी रोते रोते मुस्कुराती है। प्रेमचंद रचित कहानी के आधार पर नाथ